Hi guys, I welcome you all to this channel and I hope that you all are doing well. राइट तो आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम अधिकावी ननन्या यूनिवर्सिटी। राइट, और ये बहुत रेनाउंड यूनिवर्सिटी है। यहाँ से फैकल्टी पोजीशंस के लिए बहुत बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो उसकी लास्ट डेट है वो हमारी है 20th ऑफ नवंबर तक आपको अपना ऑनलाइन सबमिशन करना है एंड 27th ऑफ नवंबर 5 बजे तक आपको अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है इस यूनिवर्सिटी पे। राइट, कुछ भी इन्फॉर्मेशन का कुछ भी डाउट रहता है तो दिस इज़ द वेबसाइट, द टू वेबसाइट गिवन। राइट, वन इज़ फॉर दी वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, अनदर इज़ वेयर द रिक्रूटमेंट इज़ पोस्टेड। राइट, तो आपको कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, आप नॉर्मली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर एनी क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स फॉर एनी डाउट फॉर एनी इन्फॉर्मेशन। राइट, तो अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे किन किन लोगों के लिए वैकेंसीज है। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं प्लस ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, मतलब बाहर जो लोग रहते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल पीपल, उन लोगों के लिए भी वैकेंसी आई है। ठीक है, जो ओवरसीज़ है उनकी ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दे रखी है, और जो नॉर्मल मतलब इंडियन लोग हैं उनकी यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। लाइक डिपार्टमेंट इसके अंदर मैंशनड है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सब्जेक्ट मैंशनड है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए आपको सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा मैनेजमेंट। उसी तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट मैंशन है, कैटेगरीज मैंशनड है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर। दो तरह की वैकेंसीज हमारे पास आई है। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर कुछ खास नहीं है बिकॉज ये 22 पेजेस की PDF है, इट माइट गॉट वेरी लॉन्ग, तो मैं आपको कोशिश करूँगी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही एक्सप्लेन करूँ। राइट, तो देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक गिवन है। दिस इज़ द लिंक, इधर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और कॉपी समवेयर एल्स। ठीक है, सो दैट आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, और ये PDF आपको ईजिली डाउनलोड मतलब ईजिली मिल जाएगी फ्रॉम द वेबसाइट, जो मैंने अभी आपको वेबसाइट की लिंक दिखाई, और फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगी ये PDF। ठीक है, यहाँ पे सैलरी की बात करी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी यहाँ पे दी गई है। राइट, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी है वो हमारी कुछ 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक, तो बहुत हैंडसम सैलरी है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारा 57,000 टू 1,82,400, तो बहुत 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 औसम सैलरी। एंड अगर आप लोग टेंशन में है दैट यू डोंट हैव अ PhD और आपने नहीं कर रखी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए PhD रिक्वायर्ड है ही नहीं। राइट, हमारा जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ही PhD रिक्वायरमेंट है। राइट, यहाँ पे कुछ फिर नोटिस दे रखा है। राइट, आप इसे पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखा है, बिकॉज इफ़ यू वांट लाइक क्वालिफिकेशन देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। राइट, बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और फिर वहाँ जाके पता चलता है कि नो, दिस इज़ नॉट द वैलिड कोर्स एज पर दी गाइडलाइंस। राइट, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले तो मैनेजमेंट का दे रखा है। अगर आप लोग एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके अंदर पोस्ट है हमारी 1, इसके अंदर PhD इज़ कंपल्सरी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, एसोसिएट के लिए PhD कंपल्सरी, बट फॉर द असिस्टेंट इट्स नॉट कंपल्सरी। राइट, एंड जो आपका PhD है वो भी आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मैनेजमेंट में या कॉमर्स में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, इधर बैचलर्स और मास्टर। फर्स्ट क्लास मतलब 80% एंड अबव होनी चाहिए आपकी। राइट, फिर उसके बाद उन्होंने एडेड में ऑल ऑप्शन दे रखा है, बट फर्स्ट अगर आपने कर रखा है तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आपको अगर और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो अपेंडिक्स दे रखा है सेकंड। ठीक है, वहाँ पे पूरी क्लैरिफिकेशन है, मतलब प्रॉपर एक नोटिस गिवन है। एट अगर आप केमिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे भी एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लाइक यू हैव डन योर PhD डिग्री इन केमिस्ट्री, डन योर मास्टर क्लैरिफाइड नेट। राइट, एंड देन यहाँ पे रिलैक्सेशन कॉज है वो नॉर्मल, जैसे कि हर CG, जैसे कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में होता है। ठीक है, 5% रिलेक्शन फॉर दी कास्ट, तो वही यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है, आपको PhD डिग्री होना चाहिए इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। राइट, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर भी यू डन। देखिए यहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन शुरू हो गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज बताई है एंड देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया। तो देखिए वहाँ पे कहीं भी PhD का मेंशन नहीं है, जस्ट यू नीड टू डन योर मास्टर्स विथ 55%, मतलब का 55% होना चाहिए मास्टर के अंदर।
एंड आपका नेट सेट वटेवर वो क्लियर होना चाहिए, राइट। बस। और यहाँ पे और में दे रखा है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो ये क्राइटेरियाज होने चाहिए। आपका पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपने एटलीस्ट 2 बार वाइवा दिया हो, 2 बार एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। तो अभी कुछ क्राइटेरिया मेंशन, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो इन क्राइटेरियाज के अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं कर रखी तो देयर इज़ नो इशू, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है, कि कैसे फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, यहाँ पे भी दिखा दिया, सो दैट आपको कोई परेशानी ना आए फॉर्म फिलिंग करने में, राइट। और फिर उसके उन्होंने बोल रखा है कि द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक ऑन द लिंक प्रोवाइडेड, ठीक है। ओटीपी आएगी, ओटीपी मतलब आपके फ़ोन नंबर से, और फ़ोन नंबर प्लीज़ वही दीजिएगा जो वैलिड हो, जो काम करता हो, जो हमेशा आपके पास रहता हो, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी इधर दे विल अपलोड ऑन द वेबसाइट, और आपको मैसेज के थ्रू कन्वे होगा इधर फ्रॉम योर मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी, ठीक है। मेल आईडी भी मांगा जाएगा, तो मेल आईडी भी बहुत ध्यान से भरिएगा, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब गलत मेल आईडी मत भर दीजिएगा, ठीक है, जो वर्किंग में ना हो, राइट। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन पर्सन, मतलब अगर आप पर्सन में जाके पर्सनली जाके देते हैं तो शायद वो ना करें। मतलब इन्होंने साफ साफ लिख रखा है दैट कैंडिडेट हैज़ टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सबमिट द सेम अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो उसको अच्छे से भरना है, ठीक है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसका यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट एंड विद ऑल द क्रेडेंशियल्स, विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसी को फोटो कॉपी और उसकी सेल्फ अटेस्टेड थिंग होगी, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको उसमें अपना सिग्नेचर करना होगा, सो दैट इट एंश्योर कि वट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इज़ ऑथेंटिक, राइट। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है या तो आप कुरियर, मतलब जो भी एप्लीकेशन है वो तो कुरियर से भिजवाएं, या पोस्ट से, या स्पीड पोस्ट है। अगर आप खुद देने जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक नई चीज़ है, राइट। और आई थॉट कि आई शुड एक्सप्लेन यू, राइट। फिर इसके बाद उन्होंने बता रखा है, राइट, यहाँ पे प्रोसीजर फॉर द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पे है असिस्टेंट प्रोफेसर पर टेस्ट, अगर एक टेस्ट देते हैं तो 5000। उसी तरह अगर ओवरसीज़ है तो हमारा $50 लगता है। उसी तरह से अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन है हमारा 3000 और एप्लीकेशन फ़ीस, एंड ओवरसीज़ के लिए हमारा $1000, राइट। और उस हार्ड कॉपी के एनवलप पे आपका नेम ये लिखा होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम और एड्रेस, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। देख लीजिए, दिस इज़ द यूनिवर्सिटीज़ एड्रेस, ठीक है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस एनवलप पे लिखना है, किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है आपने, कौन सी डेट को अप्लाई किया है, एवरीथिंग। और कोड यहाँ पे मेंशन है इकोनॉमिक्स का, राइट। तो कोड भी वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी कोई और डिपार्टमेंट की आप वैकेंसीज चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ। यहाँ पे देख लीजिए, आपकी स्क्रीनिंग होगी, फिर रिटन टेस्ट होगा, एंड देन यू गो फॉर द इंटरव्यू, एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, राइट। फिर यहाँ पे कुछ बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द टेलीग्राम लिंक एंड दो कमेंट बॉक्स, ठीक है। और यूनिवर्सिटी से भी आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट मैंने आपको शो कर दी है, राइट। और देख लीजिए यहाँ पे नंबर, किसी भी कोई भी क्वेरी रहती है तो यहाँ पे नंबर एंड ईमेल आईडी एवरीथिंग मेंशन्ड है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, जैसे कि लास्ट डेट है 20th November, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ठीक है। हार्ड कॉपी 27th, एंड देन डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट, ठीक है। जो लोग इनएलिजिबल है या फिर एलिजिबल हैं आफ्टर द स्क्रीनिंग, वो 30th 11 को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है आपको, अगर यू फाइंड एनी ग्लिचेस आफ्टर सिलेक्शन और आफ्टर नॉट सिलेक्शन, ठीक है, तो वो आपको 7th 12 मतलब दिसंबर 7 तक आप अपनी जितनी भी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं, एंड देन आपका जो टेस्ट वगैरह होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। जो स्क्रीनिंग की लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पे बताया जाएगा, ये आपको मेल पे आएगा, ठीक है। तो फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है, यू नीड टू जस्ट फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि वेबसाइट पे ही वो लिस्ट शो होगी, राइट।
तो यहाँ पे और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन बताई नहीं गई। एक बार आप सिलेक्ट हो जाए फिर उसके बाद ये लोग सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। फिर यहाँ से हमारा अपेंडिक्स शुरू हो जाता है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। बहुत जनरल गाइडलाइंस होती है, राइट। आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो सब बात की बात है। पहले आप टेस्ट की तैयारी कीजिए। आपको अपना CV इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि दे डोंट वांट टू रिजेक्ट यू, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से फॉर्म भरिएगा एंड जो भी लोग एलिजिबल है प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा, राइट। और इट डजेंट मैटर कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, बट यू गॉट एक्सपीरियंस, राइट। तो ये पूरा PDF था जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और आपको कुछ भी डाउट रहता है तो कैन आस्क मी, एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस PDF वेरी 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 हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।